हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? जूल, पास्कल, वाट या डेसिबल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से पारसेक किसकी इकाई है? प्रकाश की चमक की, समय की, दूरी की या चुंबकीय बल की? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की। पारसेक है जो किसकी यूनिट है? दूरी की, डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर होगा तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है। ऑप्शन बी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई थी? जो मात्रक है उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई थी? 1951 से, सन 1971 से, 1981 से या 1991 से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? खगोलीय मतलब दूरी मापने की इकाई है। यह किससे संबंधित है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखना, इनमें से ये नहीं पूछा गया कि सदिश राशि है। निम्न में से सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, इसका राइट आंसर द्रव्यमान ही होगा। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। जहां सवेग, कोणीय वेग और वेग, ये तीनों क्या है? सदिश राशि है। तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्न में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी द्रव्यमान प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ये होता है? न्यूटन के 3 नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। तो यह न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? यह न्यूटन के प्रथम नियम से आधारित है। न्यूटन का प्रथम नियम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉकेट का सिद्धांत निम्न में से किस पर कार्य करता है? रॉकेट का जो सिद्धांत है वो इनमें से किस पे कार्य करेगा? न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम या थर्ड नियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है, की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है या घटता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है या 45 डिग्री अक्षांश तक रहता है? इसका राइट आंसर होगा घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण, बी में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस तापमान पर जल घनत्व अधिक होता है? कौन से तापमान पर जल घनत्व अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री या 100 डिग्री। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है। समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती है। समुद्र में पानी अधिक गहरी होता है। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नदी की तुलना में जो समुद्र के पानी का घनत्व होता है वह अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न में से कौन से कारण से बादल है जो कि वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व से, निम्न तापमान से, निम्न दाब से या निम्न श्यानता से? किस कारण से? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न घनत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है? ऑप्शन ए वायुमंडल दाब से कम होता, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है, या नाभिकीय विखंडन द्वारा होगा, या नाभिकीय संलयन द्वारा होगा, या विकिरण द्वारा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? पलवन का नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? यानी जो पानी की बूंद है वो तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण कौन सा है? आसंजक बल का प्रभाव होना, तेल की अपेक्षा जल हल्का होना, पृष्ठीय तनाव, या केशिय बल के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आसंजक बल का प्रभाव होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, या डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केल्विन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल प्रताप के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर आपको नहीं आता हो तो भी आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापक्रमी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पारा के स्थान पर अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा क्यों? अल्कोहल ऊष्मा का अच्छा संचालक होता है। अल्कोहल
द्रवणांक पारा से कम होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या फिर अल्कोहल का द्रवणांक पारा से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्कोहल का द्रवणांक है जो पारा से कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलना कौन सी विधि कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान इनमें से है। जो केल्विन मान से अगर मानव शरीर का सामान्य तापमान देखा जाए तो इनमें से कौन सा होगा, 310, 300, 273 या 98.6। तो इसका राइट आंसर होगा 310। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। जो सेल्सियस पैमाना है 0 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, या फिर 22 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापक्रम होगा। सेंटीग्रेड में इसको चेंज करना है। इसका राइट आंसर होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, यानी दो जो ट्रेन है उनके पटरियों, जो रेल की पटरियां है उनके बीच में कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, वह क्यों छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए देखिए, इससे कम लोहे की जरूरत पड़ती है जिस कारण लागत कम पड़ता है, लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है, गुरुत्वीय बल उत्पन्न होने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है, इसीलिए इनके बीच में क्या है, स्पेस छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, चमड़ा, लकड़ी, जल या पारा। तो इसका ये आंसर तो आप सभी को पता होगा कि ऊष्मा का कौन सा होगा। ऑप्शन डी है जो कि राइट आंसर होगा, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। काले कपड़े के मुकाबले सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं। काले कपड़े के मुकाबले जो सफेद कपड़े हैं वह ठंडे क्यों होते हैं। इसका राइट आंसर होगा, सफेद कपड़ा अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, सूती कपड़ों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे शोषक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म इसलिए होते हैं कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है किन कारणों से। ठंडा हो जाता है किन कारणों से। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है किन कारणों से। वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन से, ओस्मोसिस से, वाष्पीकरण से, या विसरण से। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना, हिमायन आप को बढ़ाना, तापमान को कम करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है? अपन जो खाना पकाते हैं उस वह बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए ही वह काला छोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों? पसीना है जो शरीर को ठंडा करता है क्यों? पानी ऊष्मा का हानि चालक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, या वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इनमें से होती है। जो ध्वनि तरंग है वह किस प्रवृत्ति की होती है? अनुदैर्घ्य होती है, या अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, या अपरगामी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ये क्या है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराश्रव्य तरंगों से ध्वनि तरंगे होती है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्न में से बताइए। इसका राइट आंसर होगा जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनि तरंगे होती है वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगों में गिनी जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवसर्व्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से होती है। जो अवसर्व्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तो होती है जो कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली, जहां अपसर्य होती है 20 हर्ट्ज से कम वाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराश्रव्य तरंगों को इनमें से सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? हर्ट्ज ने, फेराडे ने, गाल्टन ने, या न्यूटन ने? इसका राइट आंसर होगा गाल्टन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कीड़े मकोड़ों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ध्वनि तरंग है। इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंगे। जो अल्ट्रासोनिक तरंगे है वह यूज में ली जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? निम्न में से सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है? जल में, वायु में, स्टील में, या निर्वात में? तो इसका राइट आंसर होगा स्टील के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है? यानी ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापते हैं, या डेसिमल से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, या अल्टीमीटर से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल द्वारा इसे मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप होता है वह ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा, या परावर्तन पर कार्य करेगा, या विवर्तन पर कार्य करेगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग है? मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जहां अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन यह है, प्रकाश का वेग निम्न में से किसमें सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होगा? पानी में, निर्वात के अंदर, हीरा में, या फिर कांच में? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है, यानी सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक हो सकता है? 460 सेकंड तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है?
चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 1.25। इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है? यानी कौन सी घटना के कारण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन, या प्रकीर्णन और अपवर्तन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृच्छिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृच्छिका बनाने वाली परिघटना को कहते हैं। यह किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के लिए प्रयुक्त तकनीकी या एंडोस्कोपी पर आधारित होती है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यह क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। और यह अपनी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करवाता हूं। शुरू से एक बार रिपीट करवा देता हूं। कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? जूल। इनमें से पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? सन 1971 से। एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। बाकी सवेग, कोणीय वेग और वेग ये तीनों सदिश राशि है। पदार्थ के सवेग और वेग के अनुपात से निम्न में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। चलती हुई बस या ट्रेन में अचानक ब्रेक लगने से बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किस कारण होता है? न्यूटन के पहला नियम। रॉकेट का सिद्धांत निम्न में से किस पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। यदि हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है। इनमें से किस ताप पर जल घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल घनत्व अधिक होता है। तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण बादल है जो वायुमंडल के अंदर तैरते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण है उच्च ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता। इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया कारण सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होगा? नाभिकीय संलयन द्वारा। इनमें से डायनोमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आर्किमिडीज का नियम इनमें से संबंधित है प्लवन का नियम से। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? असंजक बल का प्रभाव। एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है केल्विन। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। यह आपके लिए होमवर्क है, या आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापक्रमीय द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? जो अल्कोहल का द्रवणांक पारा से कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान इनमें से है 310 सेल्सियस। पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4
फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। 36.89 डिग्री सेल्सियस होगा। दो रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है, इस कारण दो पटरियों के बीच में स्पेस को छोड़ा जाता है। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। काले कपड़े के मुकाबले सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? सफेद कपड़े अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किन कारणों से? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। खाना पकाने के बर्तन नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है? जो खाना पकाने का बर्तन है उसमें नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस कारण। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए। ध्वनि तरंग की प्रवृत्ति इनमें से है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जहां जो प्रकाश तरंग है वो कैसी है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराश्रव्य तरंग में ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति निम्न में से है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अपसर्व्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंग को इनमें से सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गोल्टन ने। कीड़े मकोड़े को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ध्वनि तरंग है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? स्टील के अंदर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किस में मापा जाता है? डेसिबल के अंदर ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इनमें से एक अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है। एक बार एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है, किस प्रकार का दाब होता है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन इसका सी होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। कहाँ तक आ गए थे अपन? यहाँ तक आ गए थे। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग है जो एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रकाश का वेग इनमें से किस में सबसे अधिक होता है? निर्वात में। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है 460 सेकंड तक। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड का। इंद्रधनुष इनमें से किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मृच्छिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो ये 50 का क्वेश्चन है यह आपके लिए होमवर्क है और ये अपनी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।